यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 15। सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक ढाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक ढाली जो फलती है उसे वह छाँटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे ढाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम ढालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह ढाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यह बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी हैं तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये आज्ञाएं इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। संसार का बैर। यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे घृणा करता है वह मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य के काम ना करता जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से घृणा की है। परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने अकारण मुझसे घृणा की। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा और तुम भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।